जमीन खा गई या आसमान निगल गया, शहरियों को लगाने के लिए लाई गई वैक्सीन गायब हो गई। 550 खुराकें कैसे जाया हुई? वजीर आला पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल और मजंग अस्पताल में बदइंतजामी का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत को गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं, वैक्सीन का गायब होना या खराब होना नाकाबिले बर्दाश्त है। वैक्सीन की 550 खुराकें दोस्तों और अहम शख्सियात को लगाने का इंकशाफ। मजंग अस्पताल इंतजामिया की आए बाएं शाएं। प्रिंसिपल सिमंस के मुताबिक वैक्सीन जाया नहीं हुई, रिकॉर्ड मुरतब करने में मसला आया। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, एमएस को गफलत के बायस मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। वैक्सीन कहां गायब हुई, रिपोर्ट में वाज़ेह हो जाएगा। सिंध में कारोबार से मुतालिक भी नए औकात नाफिज। तमाम तिजारती सरगर्मियां सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। सिंध भर के दफातर में 50% अमला घरों से काम करेगा। दफातर और अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। पाबंदी का इत्तलाक 11 अप्रैल तक नाफिजुल अमल रहेगा। महकमा दाखिला सिंध के एलामिया के मुताबिक रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी होगी। सिंध में एक मरतबा फिर शादी हॉल्स में शादियों पर पाबंदी होगी। तकरीबात भी मुनक्किद नहीं की जा सकेंगी। महकमा दाखिला सिंध का एलामिया जारी। मर्दान में कोरोना वायरस मजीद 4 जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों के दौरान वबा का शिकार 3 खवातीन समेत 4 मरीज जान से गए। मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आईसीयू के लिए मुख्तस 16 बेड्स मरीजों से भर गए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक केसेस के पेश नज़र हंगामी तौर पर एक और ऑक्सीजन प्लांट, 4 एक्स्ट्रा लार्ज और 200 सिलेंडर्स खरीदने का फैसला किया गया है। गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बहावलपुर के 5 तलबा में वायरस की तस्दीक, कॉलेज को सील कर दिया गया। जिला भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 77 अफराद में वायरस की तस्दीक, मजमूई तादाद 432 हो गई। ताई सरकार की विफाक में एक और तजवीज रद्द। वजीर आजम का मुकम्मल लॉकडाउन से साफ इनकार। इमरान खान की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बनाए कोरोना का इजलास। इंतजामी मशीनरी को एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहरिक होने की हिदायत। वजीर आजम कहते हैं, कोरोना पर काबू पाने के लिए एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। इजलास में मास्क के इस्तेमाल के लिए मुल्क गीर मुहिम चलाने का फैसला। पंजाब में आलमी वबा की तीसरी लहर के बच्चों पर बढ़ते हुए वाकयात। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, मुल्तान समेत दीगर शहरों में बच्चों में वायरस तेजी से फैलने लगा। अस्पतालों में सूरत हाल मजीद बिगड़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 108 बच्चों में वायरस की तस्दीक। मुतासरा बच्चों की मजमूई तादाद 5600 से जायद हो गई। हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। मुल्क में चीनी की कमी पूरी करने के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। भारत से चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना हम्माद अजहर की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 30 जून तक भारत से कॉटन यार्न दरामद करने की मंजूरी। वजारतों की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स भी मंजूर। क्या मोदी अब हिटलर नहीं रहा? मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम इमरान खान से सवाल। एहसन इकबाल का ट्वीट, कहते हैं कि वजीर आजम ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाजत देकर तारीखी यू टर्न लिया। फकत $1 अरब की किस्त मौखर करवाने के लिए कश्मीर का सौदा कर लिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारत की बहाली, आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान मुअत्तल तिजारत की बहाली के भी इम्कानात पैदा हो गए।
जराये के मुताबिक मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान रवां साल के वस्त तक बाय रोड तिजारत की बहाली पर काम शुरू होने का इम्कान है। कौमी मफाद के हर फैसले पर तनकीद मुस्लिम लीग नून का वतीरा बन गया। फिरदौस आशिक अवान का जवाब, कहा भारत से चीनी कपास सस्ती मिल रही है। वजीर आजम के फैसले से कौमी खजाने पर कम बोझ पड़ेगा। खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के मौकिफ का आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। चीनी स्कैंडल केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन पर 3 अरब रुपए के मालियाती फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। जहांगीर तरीन ने FIA के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, बैरून मुल्क मुंतकिल रकम पर टैक्स अदा किया। तमाम शेयर और खाते कानून के मुताबिक मुंतकिल किए। हुकूमत का पेट्रोलियम और LPG की कीमतों में आवाम को रिलीफ। पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए, डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में भी 14 रुपए कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर 166 रुपए 33 पैसे सस्ता किया गया। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। PDM में लड़ाई हो गई है। तालियां बजाएगा क्या? PDM में लड़ाई हो गई। यूसुफ रजा गिलानी को एक और मुश्किल का सामना। नून लीग और JUI ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मानने से इनकार कर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत। सरबराही इजलास बुलाकर आइंदा की हिकमत अमली तय करने पर इत्तेफाक। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर अपनी ही जमात के फैसलों पर बोल पड़े। कहा, BAP से वोट लेने पर पार्टी के नजरियाती तशख्खुस को नुकसान पहुंचा। PDM के हालिया फैसलों से महंगाई के मारे आवाम में अच्छा तासुर नहीं गया। इस्तीफों पर दीगर जमातों, ऑपोजिशन लीडर पर हमारा मौकिफ कमजोर है। हुकूमत को घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, चंद दिन बीमार क्या हुई, कांपती लरसती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज कराने बाहर जाने लगी है। मरियम नवाज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी। ब्रॉडशीट के हक में बरतानवी हाईकोर्ट का नया हुक्म आ गया। हाईकोर्ट ने ब्रॉडशीट को फ्रीजिंग ऑर्डर बराह रास्त नैब और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के दफातर पहुंचाने की इजाजत दे दी। ब्रॉडशीट ने 1 मिलियन पाउंड की बकाया रकम के हुसूल के लिए हाईकोर्ट से राब्ता किया था। ड्राइवर की तेज रफ्तारी ने मंजिल के बजाय अस्पताल पहुंचा दिया। मुरीद के रोड पर रेस लगाते हुए मुसाफिर बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में मर्द और खवातीन समेत 19 मुसाफिर जख्मी। 8 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल। शुजाबाद में तनसीखे निकाह की दरखास्त दायर करने पर शौहर आपे से बाहर, बीवी को छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। बस्ती दाद के इलाके में मुलजिम अमजद ने ससुराल में घुसकर तेज धार आले से वार करके बीवी गुलशन को जख्मी कर दिया। मुतासरा खातून ने पुलिस से मदद तलब कर ली। मकबूजा कश्मीर में तलबा का साथी की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ मुजाहिरा। तालिब इल्मों के मुजाहे पर भारतीय फौज ने ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। तालिब इल्मों पर बहीमाना तशद्दुद, कई तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए। फीफा की जानिब से डेडलाइन खत्म हो गई। अशफाक हुसैन ग्रुप ने फीफा हाउस खाली नहीं किया। फीफा पाकिस्तान की रुकनियत किसी भी वक्त मुअत्तल कर सकता है।
और आरिफ वाला सालाना जश्न बहारा मेरा मजदूरा में किसी मजदूर ने जोर आजमाई में फतह हासिल की तो किसी ने 100 किलो वजन की बोरी उठाकर दौड़ लगाकर पहली पोजीशन हासिल की। मजदूरों ने अपनी अपनी जीत की खुशी में ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले।